एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हम युवाओं का जोश इतना ज्यादा है कि हम प्रशासन से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी के ऊपर शेर और प्रियंका गांधी की सैनी है, इनके लाठियों से डरने वाले नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी वो हैं जो ईवीएम में डायरेक्ट कनेक्शन रखने के बाद भी अपनी चीजें रफा दफा कर देते हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि वो तो ट्रम्प के हाथों में है। पीएम कंप्रोमाइज इसलिए है कि एप्स्टीन फाइल में क्या है ऐसा कि मात्र 12 घंटे के अंदर डील हो गई, जो 4 महीने से लटकी थी। नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया? ऐसे तो है नहीं कि ये बहुत बड़े विश्व गुरु है। नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है। एप्स्टीन ने डायरेक्ट मैसेज तो किया नहीं था। फाइल में नाम आना ही अपने आप में शर्म की बात है, वो भी देश के प्रधानमंत्री है। फोर्स जो है पीछे धकेल रही है और फोर्स पीछे धकेल रही है, महिलाएं भी इसमें है और प्रदर्शनकारी जो है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में उनके नाम का जिक्र हुआ है। भले ही वो डायरेक्ट ना हो, लेकिन एप्स्टीन ने जेफरी एप्स्टीन ने अपने मैसेजेस में ये कहा है कि पीएम ने सलाह मानी और ट्रंप को मनाने के लिए नाचे और इस तरीके के जिक्र हुए हैं। उसके बाद से प्रधानमंत्री सवालों के घेरे में है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि किसी और कोई अपराधी अगर किसी के नाम का जिक्र करता है इसके वजह से वो भी दोषी है, लेकिन इस पर सफाई जो दी जा रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं है, जनता संतुष्ट नहीं है, विपक्ष संतुष्ट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं, जो सवाल खड़े हुए हैं कि युद्ध के समय पर प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर फैसला सरकार सैनिक को नहीं दिए जाते हैं, सेना को नहीं दिए जाते हैं। ये बहुत बड़े सवालिए घेरे में और इसको लेकर विपक्ष जो है मुखर हो गया। और यहाँ पर देखिए जंतर मंतर पर कितने बड़े पैमाने पर लोग एकत्रित होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर बैनर लगाया गया है जहाँ पर ये पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, पीएम के आवास का घेराव करने ये पहुंचे हैं और लिखा है पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर देखिए जेफरी एप्स्टीन की एक फोटो है, बीच में सर झुकाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की वो किताब जिसको लेकर संसद में बवाल मचा था, 4 स्टार जो है ऑफ डेस्टिनी, ये किताब जो सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके कारण प्रधानमंत्री और इस किताब पर बात तक नहीं करने देते रक्षा मंत्री, सुरक्षा मंत्री, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है सवालिया निशान पर है और ये सभी अब आगे बढ़कर ये बैरिकेड्स पर चढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है गर्व तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर पे 1000 दिन। क्यों लगता है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो गए? क्योंकि महिलाओं के ऊपर लगातार इस तरीके की घटनाएं देश में बढ़ जाना, ऊपर से नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल्स में आ जाना और उसके बाद भी लगातार उनकी चुप्पी इस विषय पे बताती है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमारे देश में किस तरीके की स्थिति है आज आप देख सकते हो, लेकिन अगर हम इतिहास उठा के एप्स्टीन फाइल्स देख रहे हैं तो उसमें भी हमारे देश के लोग, हमारे देश के प्रधानमंत्री शामिल हैं। ये शर्मनाक है, ये डरावना है और ये हम महिलाओं के लिए चौंकाने वाली घटना है कि यदि जिनसे हम सुरक्षा और सम्मान मांगते हैं। प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब कोई क्रिमिनल अपने किसी का भी नाम अपने देश के प्रधानमंत्री जी वो हैं जो ईवीएम में डायरेक्ट कनेक्शन रखने के बाद भी अपनी चीजें रफा दफा कर देते हैं। तो एप्स्टीन फाइल्स की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि वो तो ट्रम्प के हाथों में है। बाय अमेरिकन ब्यूरी इंडियन पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। तो इस तरीके से अमेरिकन चीजों को खरीदो और इंडियन चीजों को दफना दो। ये जो है मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया को जो है दफन करते हुए एक तस्वीर यहाँ पर तमाम दिखा रहे हैं। एक और पोस्टर, और पोस्टर के माध्यम से तमाम बातें कही जा रही है। एप्स्टीन, सन्नाटा और घोटाला 3 यार, देश बीमार, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। क्यों ऐसे आप लोग पीएम को बदनाम कर रहे हैं? इस बारे में बेहतर हमारी साथी सारी बता पाएंगी। इस देश की महिलाएं सब ज्यादा परेशान है, इस देश का नौजवान सब ज्यादा परेशान है, इस देश का किसान सब ज्यादा परेशान है। और पीएम कंप्रोमाइज इसलिए है कि एप्स्टीन फाइल में क्या है ऐसा कि मात्र 12 घंटे के अंदर डील हो गई, जो 4 महीने से लटकी थी। 50% गया, 25% गया, 18% पे आके अटक गया, जो 3% था।
तो कॉम्प्रोमाइज ना बोले तो क्या बोले? क्या कहेंगे आप लोग जो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव का योजना बना रहे हैं एप्स्टीन फाइल में नाम आने को लेकर, लेकिन ये तो साबित नहीं होता कि कोई क्रिमिनल प्रधानमंत्री का नाम लेके अपने मैसेज में बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री दोषी है। कोई फोटो नहीं आया, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देखा गया है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, अगर हम कहीं कोई रिश्तेदारी करते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये रिश्तेदार है कैसा। तो प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं, क्यों जा रहे हैं उसके पास, जेफरी के पास, क्या करने गए थे, क्या मकसद था? वो गए ही नहीं, वो मिले तो है ना, हम वो सार्वजनिक थोड़ी करेंगे, सबूत नहीं है ऐसा। सार्वजनिक थोड़ी करेंगे वो हमारे सामने कि भाई मैं गया हूँ। चोर छुप के जाता है, सामने कौन जाता है? चोर कभी चोरी छुप के ही करता है, सामने कोई नहीं करेगा। सबूत नहीं है एप्स्टीन से प्रधानमंत्री का कोई डायरेक्ट कनेक्शन रहा हो, ऐसा कोई सबूत नहीं है। ये किसने का सबूत नहीं है? किसने का? जब उसके अंदर नाम आ गया है, सबसे पहला इस्तीफा इंग्लैंड से शुरू होता है। पहले तो ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया? ऐसे तो है नहीं कि ये बहुत बड़े विश्व गुरु है। नाम तो कोई भी किसी का ले सकता है। एप्स्टीन ने मेरा तो नहीं आया डायरेक्ट नाम। मैसेज तो किया नहीं था, वो किसी और को मैसेज कर रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र हो रहा है। ये टाइपो एरर होगा। देखिए, इन वाजपेयियों की हिस्ट्री देखिए। नरेंद्र मोदी इम्प्लांट पीएम है, ये राहुल गांधी जी ने बोल दिया था बहुत पहले। डरपोक है, सरेंडर है, ये सब। ट्रेड डील और एप्स्टीन फाइल दोनों का गहरा संबंध है। 2 दिन बाद ट्रेड डील होती है। पहले अदानी के खिलाफ केस खुलने की धमकी देती है अमेरिकी कोर्ट के द्वारा। उसके बाद भारत सरकार थोड़ी नॉर्मल होती है और भारत के उच्च अधिकारी जाते हैं अमेरिका उस ट्रेड डील को फाइनल करने के लिए। उसके बाद एप्स्टीन फाइल का हवाला दिया जाता है। अब ये बताइए कि जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आता है और अमेरिका की राष्ट्रपति खुलेआम बोलता है कि मैं मोदी का करियर बर्बाद कर दूंगा, तो क्या भारत इतना ताकत नहीं है कि अमेरिका को जवाब दे सके? मैडम, $500 अरब का आप लोग भी ट्रम्प के साजिशों के शिकार हो रहे हैं। आप लोग अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बात देश का प्रधानमंत्री बोल दे। वैसे तो संसद में बहुत बकैती करते हैं ये कि हमने ये किया वो किया। देखिए, इनका राजनीतिक ब्लड है वो सावरकर वाला है, इसलिए ये पैदाइशी सरेंडर है। अमेरिका ने तो इनको बहुत बड़ी डील दे दी। अगर अमेरिका इनको बोलता ना कि आपके 2 चाबुक पड़ेंगे और आपको डील करनी पड़ेगी, वो तभी कर लेते। तो आज देश का प्रधानमंत्री जनता को पता चल चुका है। देश का मुख्य धारा का मीडिया तो देशभक्ति का चूर्ण चटाने में लगा है, पर सच ये है कि भारत के 100 करोड़ से अधिक किसान आज अमेरिका के गुलाम बनने का हस्ताक्षर नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, वो इस एवज में कि कहीं जेफरी एप्स्टीन के साथ इनकी फोटो लीक ना हो जाए। आप लोग घेराव करने क्यों जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि कोई एप्स्टीन महात्मा तो थे नहीं कि एप्स्टीन के नाम पर नाम आ गया तो हम उसका विरोध ना करें। फाइल में नाम आना ही अपने आप में शर्म की बात है, वो भी देश के प्रधानमंत्री है। आपका मेरा नाम आता तो शायद ये चल भी जाता क्योंकि फर्क नहीं पड़ता लोगों को, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरे के पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का नाम आना, और इससे क्या है, भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर खराब होती है। केवल ये नहीं है कि इससे भारत के लोगों को फर्क पड़ता है, दुनिया के, जब देखिए इंटरनेशनल मीडिया में जब बातें उठती हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जेफरी एप्स्टीन एक क्रिमिनल है और वो बहुत ही वाहियात आदमी है। उसकी बातों को, उसके ट्वीट को या उसके ईमेल को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ही मत दीजिए। हम भी वही कह रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन कोई ऐसे आम आदमी तो है नहीं कि भाई बहुत छोटा कोई घटिया आदमी, कोई आम सामान्य आदमी था। इतना घटिया आदमी जिस पर यौन शोषण का आरोप है, वो भी छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ, जिस पर मानव तस्करी का आरोप है, उसकी फाइल में नाम आना। पुतिन का भी नाम आया है, बड़े बड़े सितारों के नाम आए हैं, जिसमें ट्रम्प भी है और अन्य बहुत सारी सेलिब्रिटी हैं। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहुत काफी गहमागहमी इस वक्त पुलिस पूरी रोकने की कोशिश कर रही है और प्रदर्शनकारी जो है आगे जाने की कोशिश में है। पीएम घेराव के कोशिश में ये प्रदर्शनकारी इस वक्त की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हाथों में पोस्टर लेकर जो है प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच ये जबरदस्त झड़प आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त ये सीधी तस्वीर देखिए, पुलिस जो पीछे धकेल रही है, फोर्स जो है पीछे धकेल रही है और फोर्स पीछे धकेल रही है। महिलाएं भी इसमें है और प्रदर्शनकारी जो है वो आगे जाने की कोशिश। ये बैरिकेड की दूसरी तरफ देखें तो भी दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती है, बैरिकेड से रोका गया है और ये फोर्स जो है सीआरपीएफ जवान जो है इस वक्त रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड के अंदर, बैरिकेड की दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मौजूद है।
ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और प्रदर्शनकारी किस तरीके से अपस्ट्रीम फाइल और पीएम कॉम्प्रोमाइज के पोस्टर के साथ लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये नारे लगाए जा रहे हैं। हाथों में पोस्टर है पीएम कॉम्प्रोमाइज 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर जो है ये सारा विवाद शुरू हुआ और अब एप्स्टीन फाइल का नाम में पीएम का नाम आना। और इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस उन्हें पीछे धकेलने में लगभग कामयाब होती नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो। पुलिस पीछे धकेल रही है आप लोगों को। पूछने वाले वाले जब प्रशासन जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो हम युवाओं का जोश इतना ज्यादा है कि हम प्रशासन से डरने वाले नहीं है, पुलिस से डरने वाले नहीं है, लाठी से डरने वाले नहीं है। लेकिन पुलिस खड़ी है, सीआरपीएफ जवान है, दिल्ली पुलिस है, नरेंद्र मोदी की भाड़ी की पुलिस है ये सब। इस वक्त ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस जो है मीडिया कर्मियों को भी पीछे धकेल रही है। ये सीधी तस्वीर बैरिकेड्स के पास लोग सर क्या कहेंगे, क्या ये देखिए तस्वीर, क्या कहेंगे पुलिस लगातार कर रही है। ये राहुल गांधी के जो पक्ष है ना और प्रियंका गांधी की सैनिया है, इनके लाठी से नहीं डरने वाली। जब तक युवा कांग्रेस मैदान में ये राहुल गांधी के जो पक्ष है और प्रियंका गांधी की सैनी है, इनकी लाठियों से डरने वाले नहीं है। ये कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हमें हमारे देश में नहीं चाहिए। जब तक हमारे देश को समझौते वाला प्रधानमंत्री है तब तक युवा कांग्रेस संघर्ष करता रहेगा, सड़कों पर ही रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, देश की बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। पप्पू यादव जैसे निर्दोष लोगों को जो है जेल में न डाला जाए, देश में लोकसभा के नेताओं को नहीं बोलने दिया जा रहा है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सरकार तानाशाही में उतर आई है। प्रधानमंत्री को बताना चाह रहे हैं उनके आवाज पर कि आपने 18% टैरिफ क्यों लगाया है, देश के किसानों को बेचने का काम कर रही है ये देश की ये बीजेपी सरकार, ये तानाशाही सरकार है। अब युवाओं को, महिलाओं को देखो कैसे इनकी पुलिस, ये दिल्ली पुलिस महिलाओं को लाठीचार्ज कर रही है और युवाओं को धक्का क्यों दे रहे हैं, जवान को धक्का क्यों दे रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीर कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं, पुलिस आगे जाने देने को तैयार नहीं। ना डरने वाले हैं ना दबने वाले हैं, ना मर्जी। कितना अत्याचार है नरेंद्र मोदी की सरकार युवा कांग्रेस के साथियों पर करने में ना, शेर की तरह दहाड़ेंगे और खड़े रहेंगे। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच इस तरीके से एकदम हाथापाई जैसी सिचुएशन बन रही है। पुलिस कैसे बेरहमी से धकेल रही है और ये फिर भी आगे जाने को तैयार है। ये देखिए इस तरीके से धक्का मुक्की तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। अब इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या पीएम कॉम्प्रोमाइज है, ये जो आरोप लग रहे प्रधानमंत्री पर, क्या ये सही है, क्या इस पर आगे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए।